दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि आप खुद अपनी जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं। आप खुद कुंडली कैसे देख सकते हैं। आप खुद ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। दोस्तों हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज भी शुरू करेंगे, बट आज मैं आपसे सिंपल एक विवेचना यही करना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली को कैसे जज करें। दोस्तों वैसे तो कुंडली में 12 भाव जो आपके दर्शाए गए हैं, हर भाव की अपनी अपनी एक खासियत होती है। बात लगन से शुरू होती है कि लगन में आपके क्या नंबर लिखा है, लगन का स्वामी कहां पे बैठा हुआ है। पहले तो हमें 12 राशियों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि 12 राशियां आपकी कहती क्या है। दूसरी कंडीशन में आपके जो 12 भाव हैं इनको समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपके ग्रहों की संज्ञा आती है। दोस्तों जन्म कुंडली के अनुसार जो आपका लगन का भाव होता है ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य देव जो होते हैं ये उच्च के होते हैं और मंगल इस भाव के राशिपति होते हैं। बात मैं लाल किताब के हवाले से करूंगा। पहले भाव में सूर्य उच्च के हैं, राशिपति मंगल की है। उस भाव में अगर आपके 2 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है तो आप उसको भूल जाइए। वो बेसिकली उसको मेष लगन ही मान के हमें चलना पड़ेगा और मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। तो मेष लगन में यानी कि आपके लगन में सूर्य देव का असर रहता है, सूर्य देव का पूरा असर राजगद्दी रहती है। तो सूर्य इस घर में उच्च के होते हैं और मंगल की ये राशि है। इसी तरह दोस्तों दूसरे भाव में जब हम आते हैं तो दूसरे भाव में बृहस्पति की गद्दी है। बृहस्पति यहाँ के कारक हैं और शुक्र की यहाँ पे राशि वृषभ पड़ती है काल पुरुष के अकॉर्डिंग। तो दूसरे भाव में हमने देखा कि बृहस्पति कारक है, धन कुटुंब वाणी का भाव है, मंदिर का भाव है, आपकी कुटुंब का भाव है। तो राशिपति शुक्र है और कारक गुरुदेव है। दोस्तों तीसरे भाव में, तीसरा भाव जो होता है दोस्तों ये आपकी मेहनत को दर्शाता है, आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, आपके छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, आपके सिबलिंग्स को कहीं ना कहीं दर्शाता है, बातचीत को भी दर्शाता है। तो भावपति यहाँ पे बुध बने, बुध की राशि मिथुन बनी और यहाँ पे कारक बने मंगल देव जो आपको हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। बात करेंगे हम खाना नंबर 4 की। खाना नंबर 4 दोस्तों बेसिकली आपके सुख का भाव है, माता का भाव है, आपके लिक्विड कैश चंद्रमा है उनका भाव है। आपकी माता की पूरी पर्सनैलिटी को हम इसी भाव से देखते हैं। आपके मकान का सुख जो होता है, मकान जो होता है उसमें जिस मकान में आप रहते हैं उसका बेसिक इनसाइड जो सुख होता है वो चंद्रमा के दिन होता है। तो चंद्रमा यहाँ के राशिपति हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। भावपति यहाँ पे राशिपति जो है वो कर्क राशि बनती है। पंचम भाव की बात करेंगे दोस्तों। जब आपका घर बन गया, घर में सुख के स्वामी चंद्रमा हमने देख लिए, उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं तो उसके बाद आपकी संतान, आपका कहीं ना कहीं भविष्य होती है, आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर जो है वो दर्शाती है, आपकी कॉमन सेंस जो होती है वो भी इसी भाव से हम देख लेते हैं। पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस पावर भी है। तो जितना भी सोशल सर्कल होगा, जिन लोगों से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से कहीं ना कहीं आपका एक दायरा बन जाता है, तो वो भाव जो होता है वो पंचम भाव होता है। इस भाव के कारक जो होते हैं ये बृहस्पति देव होते हैं और राशिपति यहाँ पे सूर्य होते हैं। राशि पड़ती है सिंह। छठे भाव में आएंगे। अब छठा भाव क्या है दोस्तों? छठा भाव आपकी जिंदगी का कंपटीशन भी है। कंपटीशन, आपको एग्जाम दे रहे हैं, आपने वहां पे आपको सफलता मिल गई पहले ही क्लिक में, तो कंपटीशन को क्रैक करने की जो पावर होती है वो 6th हाउस की होती है। कर्जा, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु, जिन चीजों से इंसान परेशान होता है कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की वो उलझने जो होती हैं वो छठा भाव दर्शाता है। अब छठे भाव की जो राशि है वो पड़ती है कन्या। तो कन्या के स्वामी बने बुध, यहाँ पे कारक बनते हैं केतु। तो केतु को छठे भाव की संज्ञा दी गई है कारक के भाव में। यहाँ पे वो नीच के भी होते हैं और आपकी कहीं ना कहीं समस्याओं को बढ़ाने का काम करते हैं। सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव दोस्तों आपकी शादी है, सप्तम भाव आपकी गृहस्थी भी है, सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप भी है, सप्तम भाव आपका बिजनेस भी है। आपकी जिंदगी में आपकी शादी के बाद चलने वाली गृहस्थी जो है वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव में शुक्र की राशि तुला पड़ती है, तो इसी भाव में कारक जो बनते हैं वो बुध बनते हैं,
जो आपकी मेंटल हेल्थ को दर्शाते हैं, आपके बिजनेस करने की क्षमता को दर्शाते हैं, तो सप्तम भाव में आप दोनों ग्रहों को देखेंगे तो सप्तम भाव के फल आपको मिलेंगे। बात करेंगे हम अष्टम भाव की। अष्टम भाव क्या है दोस्तों? अष्टम भाव लगन से भी अष्टम है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो अष्टम भाव जो होता है ये समस्याओं का भाव है, यह मंगल बद का भाव है। ये आपके सडन आपके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ी, सडन आपके ऊपर कोई आपके इश्यूज बढ़ गए, कोर्ट केस, ये लड़ाई झगड़े, जितने भी उलझने होती हैं, ये अष्टम भाव से देखते हैं दोस्तों। सप्तम से दूसरा है तो आपके इन लॉस का भाव भी बनता है। तो इस भाव में जो कारक है वो शनि है, शनि की दैया का असर भी अष्टम का रहता है। तो राशिपति क्या बने? मंगल। मंगल की राशि क्या बनी? वृश्चिक। अब इस भाव में दो ग्रह इकट्ठे हुए, मंगल और शनि। तो जो भी ग्रह यहाँ पे आएगा तो मंगल और शनि की एनर्जी उन ग्रहों में सम्मिलित होगी, उन ग्रहों के साथ युति बना के वो ग्रह अपना फल देगा। इसके लिए हमें ग्रामर में भी जाना पड़ेगा। मैं आपको धीरे धीरे सभी चीजें जो है वो दर्शाता जाऊंगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह अष्टम भाव की संज्ञा हमने देख ली मंगल बद की। बात करेंगे हम नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस क्या है दोस्तों? हर इंसान कहता है कि मैंने तरक्की नहीं की, मैंने मेहनत की, मैंने अपना कर्म किया, मैंने सफलता मुझे नहीं मिली, कहने मतलब भाग्य साथ नहीं दिया। तो भाग्य में अड़चने, रुकावटें, ये चीजें आम इंसान फेस करता है कि आपका जो काम होने वाला होता है वो काफी अरसे बाद होता है। तो वो चीज क्या है कि वो नाइन्थ हाउस आपका कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। नाइन्थ हाउस का जो स्वामी बनता है वो पीड़ित होता है। तो नाइन्थ हाउस में जब कोई ग्रह आके बृहस्पति को खराब करता है, बृहस्पति के ऋण बनाता है, तो बृहस्पति के कारण आपका भाग्य जो है वो रुकावट में बन जाता है। तो नाइन्थ हाउस में राशि बनती है धनु, और यहाँ पे राशिपति हैं बृहस्पति देव, तो इनको देखना जरूरी होता है। बात करेंगे हम टेंथ हाउस की। दोस्तों टेंथ हाउस आपकी जिंदगी का प्रोफेशन है, आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपकी जिंदगी में आप प्रोफेशन कितनी बार चेंज कर रहे हैं, आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिता के भाव को भी यही भाव दर्शाता है। तो टेंथ हाउस की संज्ञा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप सेट नहीं हो रहे, आपके पास कैरियर की स्टेबिलिटी नहीं है, आप काफी जगह घूम घाम के फिर वहीं पे आके खड़े हो गए हैं, तो ये आपके टेंथ हाउस की निशानी है कि आपका कुंडली में शनि कहीं ना कहीं खराब होगा। शनि की ये राशि है मकर, तो मकर राशि के शनि जो हुए स्वामी हुए, तो इसी भाव में मंगल देव जो होते हैं वो उच्च के होते हैं और शनि राशिपति होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शनि को देखना भी जरूरी होगा कि अगर आपकी जिंदगी में नौकरी या करियर सेट नहीं हो पा रहा। बात करेंगे हम 11th हाउस की। 11th हाउस आपकी जिंदगी का पैसा है। आप लोगों से जितना बेनिफिट लिए, आपके पास जो पैसा आया, जो इनकम आई, चाहे वो इनकम आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई, चाहे वो इनकम आपकी मंथली आई, तो मोटी मात्रा में आया हुआ पैसा आपका 11th हाउस है। कारक बृहस्पति हैं, राशिपति शनि हैं, राशि पड़ती है कुंभ। बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव आपकी जिंदगी का एग्जिट है, आपकी रातों की नींद भी है, और आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है कि जहां पे आप अपने कर्म करने के बाद जो दान पुण्य करते हैं, आप रात को सोते हैं, बेडरूम का भाव भी यही है। तो यहाँ पे बेसिकली राहु की उलझने होती हैं, राहु यहाँ पे नीच के होते हैं, राशि बनती है मीन, कारक यहाँ पे राहु है और राशिपति है बृहस्पति देव। तो दोस्तों ये 12 भावों की संज्ञा थी कि 1 से लेकर 12 भावों तक कौन सा ग्रह किस राशिपति का है और कौन सा भाव उस राशिपति भाव में कारक है। कारक और राशिपति को देखना इतना जरूरी होता है, आपने जिस भाव का फल लेना हो। अगर मैं बोलूं कि मेरा सेहत मेरी खराब है, या मेरी जिंदगी में तरक्की नहीं हो रही, या मैं उलझनों में फंसा हुआ हूं, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही, तो लगन में जो ग्रह बैठा होगा वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप किस व्यक्तित्व के मालिक हैं। लेकिन जब तक कुंडली में आपके सूर्य और मंगल आप नहीं देखेंगे तो आपके लगन के फल अच्छे नहीं मिल पाएंगे। सूर्य और मंगल को अच्छा करना भी जरूरी होगा। इस तरह कुंडली की विवेचनाएं जो है हर हिस्से में होती हैं दोस्तों। जैसे पैसे की बात करते हैं, बरकत की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, आपके संस्कारों की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं, तो ये बातें किस किस तरह हम देख सकते हैं। इन सभी चीजों के जो कारक हैं बृहस्पति, 2, 5, 9, 11, 12 के कारक हैं बृहस्पति देव, ब्रह्मांड के कारक हैं, बड़े ग्रह हैं। जब तक कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे, आपके 2, 5, 9, 11, 12 ये सभी भाव कहीं ना कहीं आपको खराब फल दे रहे होंगे, चाहे बृहस्पति आपके छठे में हो, अष्टम में हो, कर्म भाव में हो। तो बृहस्पति को अच्छा रखने के बाद ही आपको 2, 5, 9, 11, 12 के फल जो है वो मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो जो है
पसंद आई होगी। ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में, ग्रहों की विवेचना के बारे में, ग्रहों के भावों के बारे में हम पूरी सीरीज जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे आगे आगे। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी उम्मीद है कि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल को दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी हम आगे की वीडियो जो है वो आपके लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।